नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग हियरी गुरु। आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 मोस्ट आस्क कंप्यूटर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस भर्ती, यूपीएससी, एमपीएससी, सीसीसी और ज़ीरो लेवल और बाकी के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज बार बार पूछे जाते हैं। ओके, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा और उसके पीछे का कोई कंसेप्ट है क्या। ओके, सो उस क्वेश्चन का वही आंसर क्यों है वो भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। ओके, तो हमारा राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सी सीपीयू कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के ऑपरेशंस कंट्रोल भी करता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। ओके, तो दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सीपीयू, क्योंकि जैसे इंसान का दिमाग डिसीजन लेता है वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सारे कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग करता है, इसी वजह से सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो इसका राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि लाइक रैम टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो उसका डेटा जो होता है वो रैम में स्टोर होता है, कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो इसका राइट आंसर है रोम। ओके, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसका डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सेफ रहता है। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा रोम, क्योंकि रोम का डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, इसलिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसे कहा जाता है। व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि लाइक रोम में इंपॉर्टेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर रहते हैं, कंप्यूटर बूट होने के बाद भी, पीसी बूट होने के बाद भी रोम का यूज़ होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। ओके, सो इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम लाइक कंप्यूटर को डेटा शेयर करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर्स, नंबर्स और कमांड्स एंटर की जाती है, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। ओके, तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। ओके, सो आउटपुट डिवाइस यूज़र को रिजल्ट शो करता है, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा मॉनिटर। ओके, और मॉनिटर स्क्रीन पर प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि ये इंटरनेट पर किसी वेब पेज या फिर वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे कि लाइक google.com या फिर youtube.com। विच सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है विंडोज़ 11। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा विंडोज़ 11, क्योंकि विंडोज़ 11 कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम करता है और MS वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ALU बेसिकली CPU का इंपॉर्टेंट पार्ट है, करेक्ट आंसर हमारा होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कंपैरिजंस परफॉर्म करता है। विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। तो इसका राइट आंसर है F5। तो वेब पेज को रिलोड या फिर रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है। तो इसका राइट आंसर है F5, क्योंकि F5 लेटेस्ट वेब पेज कंटेंट को लोड करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर है गूगल क्रोम। ओके, तो ब्राउज़र वेबसाइट्स ओपन करने के लिए यूज़ होता है, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा गूगल क्रोम, क्योंकि क्रोम इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि ये ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपको पता ही होगा, इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेजेस और वेबसाइट्स के कलेक्शन को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। विच कंपनी डेवलप विंडोज़। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज़ का डेवलपर और ओनर है। ओके,
विच नंबर सिस्टम इज़ यूज बाय कंप्यूटर्स, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी। ओके, सो कंप्यूटर किस लैंग्वेज में काम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है और इसी पर पूरा डिजिटल सिस्टम उसका बेस होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये एक छोटे एरिया में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि लाइक स्कूल लैब या फिर ऑफिस नेटवर्क। विच डिवाइस कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, तो इसका राइट आंसर है NIC। तो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो हमारा आंसर होगा NIC, क्योंकि NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, सो ये बेसिकली PC कंप्यूटर को नेटवर्क कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, तो इसका राइट आंसर SSD। तो HDD और SSD में कौन फास्टर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा SSD, क्योंकि लाइक SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए फास्ट और ड्यूरेबल होता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स, तो इसका राइट आंसर है CTRL+C। तो क्योंकि लाइक ये सिलेक्टेड आइटम की कॉपी क्लिपबोर्ड में स्टोर करता है, ओके, कॉपी करके। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू पेस्ट कॉपी आइटम्स, तो इसका राइट आंसर है CTRL+V। ओके, कॉपी की हुई आइटम को पेस्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, CTRL+V। ये बेसिकली क्लिपबोर्ड में स्टोर्ड कंटेंट को डिज़ायर्ड लोकेशन पर पेस्ट करने का काम करता है ये की। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रीसाइकल बिन, तो इसका राइट आंसर है स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्पररी। ओके, तो रिसाइकल बिन का मेन पर्पस क्या है, तो इसका राइट आंसर है स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्पररीली, क्योंकि डिलीट की गई फाइल्स पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है और वहाँ से उन्हें रिस्टोर भी किया जा सकता है। ओके, विच एप्लीकेशन इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस, तो इसका राइट आंसर है MS पावर पॉइंट। ओके, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर है MS पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट स्लाइड्स, एनिमेशंस और प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है इसका। विच एक्सेल फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड अ वैल्यू वर्टिकली इन अ टेबल, तो इसका राइट आंसर है लुकअप। ओके, तो एक्सेल में वर्टिकली डेटा सर्च करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर है लुकअप, क्योंकि लुकअप फर्स्ट कॉलम में वैल्यू सर्च करता है और रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी रिटर्न करता है। 25 क्वेश्चन अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज इन डेटा साइंस एंड AI, तो इसका राइट आंसर है पाइथन। ओके, तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पाइथन, क्योंकि पाइथन सिंपल, पावरफुल और ह्यूज लाइब्रेरीज सपोर्ट करता है और मशीन लर्निंग, AI और डेटा एनालिसिस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। ओके दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 25 मोस्ट आस्क कंप्यूटर MCQs, जो कि लाइक कंप्यूटर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपका स्कोर 25 में से कितना रहा, कमेंट में आप ज़रूर बताना। और ऐसे ही कंप्यूटर MCQs, कंप्यूटर अवेयरनेस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोज़ के लिए मेरे इस कोडिंग थ्योरी गुरु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।